प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 का 1 और 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस की ओर पहले ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त करें, मतलब कि ज्ञात करें। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पे 3 अज्ञात राशि रहेगा और समांतर श्रेणी में रहेगा तो जो हम लोग मानते हैं, तो प्रथम संख्या को अल्फा माइनस बीटा और दूसरा को हम लोग अल्फा और तीसरा को अल्फा प्लस बीटा हम लोग मानते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मतलब अज्ञात मान निकालने के लिए जो है कि हम लोग चाहें तो प्रथम को अल्फा प्लस बीटा और दूसरा को अल्फा और तीसरा को अल्फा माइनस बीटा, ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। माना कि एपी के प्रथम संख्या बराबर अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या बराबर अल्फा तथा तीसरी संख्या बराबर अल्फा प्लस बीटा। चलिए इस चीज को हम क्या किए कि मान लिए। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं आगे जो है कि मतलब इसमें, तो अब हम लोग लिखेंगे तब दिया गया है कि 3 संख्याओं का योगफल 30 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तीनों संख्याओं का योगफल कितना है? 30 है। तो 30 है इसलिए तो अब हम लोग तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो प्रथम संख्या क्या है? अल्फा माइनस बीटा प्लस दूसरा है अल्फा और तीसरा है अल्फा प्लस बीटा, बराबर कितना है? तो बराबर हमारा 30 है। अब सबको एक साथ जोड़ेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये प्लस में बीटा, ये माइनस में, सब कट गया, यहाँ पे बच गया 30। 1 2 3, यहाँ हो गया 3 अल्फा बराबर हो गया हमारा 30, ये 3 से ही कट गया 10 मरतबे, ये हो गया अल्फा बराबर 10। मतलब यह कि अल्फा का जो मान है वो हमारा आ गया कितना? 10 आ गया। अब फिर से प्रश्नानुसार, अब हम लोग फिर से प्रश्न अनुसार देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। नहीं तो प्रश्न कह रहा है तथा उनका गुणनफल 750 है। नहीं, फिर प्रश्नानुसार तथा तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल 750 है। इसलिए अब इसलिए जो है कि तीनों को क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा गुने अल्फा गुने क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बराबर कितना? 750। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। करेंगे क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू इसको इधर ले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा और फिर गुना में क्या हो जाएगा? ये वाला बीच वाला यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर 750 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने की चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक अल्फा को ए मानते हैं, बीटा को बी मानते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्फा एक स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा के अल्फा हो गया, अब बराबर हो गया यहाँ हमारा 750। अब हम लोग करेंगे क्या थोड़ा सा इसमें, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ऊपर वाला को मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण फर्स्ट से अल्फा का मान समीकरण सेकंड में देने पर, अब हम लोग क्या करते हैं? सेकंड में जो है कि हम लोग दे रहे हैं अल्फा के मान, अल्फा एक स्क्वायर, तो अल्फा के मान है 10, तो 10 के स्क्वायर और माइनस बीटा के एक स्क्वायर इंटू यहाँ 10 के 10 हो जाएगा बराबर 750 के 750। ये 10 से ही वाला यहाँ पे ही कटेगा, गुना में है तो एक 0 से 0 कट जाएगा, बच जाएगा उधर 75 और ये हो गया 10 दहिया 100
आई बीटा एक्स स्क्वायर बराबर इधर हो गया 75। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75 माइनस 100। अब क्या होगा, माइनस बीटा के एक्स स्क्वायर बराबर बच जाएगा माइनस 25। उम्मीद है समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब करेंगे क्या, ई माइनस से माइनस को काट देंगे और ये बीटा एक्स स्क्वायर बराबर एक 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, यहाँ पे आ गया हमारा बीटा बराबर आ गया कितना, हमारा बीटा बराबर आ गया 5। तो अब हमको करना क्या था कि संख्याओं को प्राप्त करना था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः अल्फा बराबर कितना आया है हमारा 10 तथा बीटा बराबर 5। तो बीटा बराबर 5 आया है, इसलिए प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हमारा अल्फा माइनस बीटा था। तो अल्फा के वैल्यू कितना आया है हमारा 10 और बीटा के वैल्यू आया है 5। तो 10 में से 5 गया, बच गया हमारा 5, मतलब प्रथम संख्या आ गया हमारा 5। दूसरी संख्या बराबर अल्फा था, तो दूसरी संख्या अल्फा के मान आया है 10। तो चलिए दूसरी संख्या हमारा हो गया 10 तथा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा था, तो अल्फा का मान 10 और बीटा का मान 5 बराबर आ गया हमारा 15। इस तरह से हमारा प्रथम संख्या हो गया 5, दूसरी यहाँ पे 5, दूसरी संख्या 10 और तीसरी संख्या हमारा हो गया 15, मतलब 5, 10, 15 ये एपी के फॉर्म में है और हमारा तीनों हो गया जो है कि संख्या यही हो गया। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे 13 के 2 नंबर क्वेश्चन को। बच्चों ये रहा क्वेश्चन 13 के 2। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। माना कि एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी के प्रथम पद बराबर अल्फा माइनस बीटा, जो कि हम लोग को पता है क्या मानते हैं, तथा दूसरी पद बराबर अल्फा और तीसरी पद बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरी है। तो कह रहा है तीनों पदों का योगफल 21 है, तो तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, इसलिए अल्फा माइनस बीटा प्रथम पद प्लस दूसरी पद और प्लस तीसरी पद है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 21। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 21। बीटा से बीटा कट गया, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, ये हो गया 1 2 3 अल्फा बराबर हो गया 21। 7 त्रिका 21, मतलब यह कि अल्फा का मान आ गया हमारा 7। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है। अब प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे। अब दे रहा है प्रश्नानुसार दिया गया है कि प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। इसलिए देखिए कितना जो है कि अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद अल्फा माइनस बीटा गुने और द्वितीय पद और तृतीय पद, तो तृतीय पद इसमें हम लोग क्या लिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिए हुए हैं। ऊपर में देखिए प्रथम पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल, तो तृतीय पद है अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। तो द्वितीय पद को अल्फा लिए हुए हैं और इससे 6 अधिक है, तो इसमें 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल माने गुणा करने से जो फल की प्राप्ति होता है, तो फल की प्राप्ति यहाँ होता, जो कि फल की प्राप्ति जो उसका है गुणनफल जो है वो दे रहा है द्वितीय पद से 6 अधिक। तो फल की प्राप्ति के यानी कि गुणनफल की जगह पे क्या लिख देंगे, द्वितीय पद प्लस 6 माने द्वितीय पद से 6 अधिक। इसको सॉल्व करेंगे। अब अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर ही हो जाएगा अल्फा प्लस 6
अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर वाला जो अल्फा बराबर 7 आया था उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट से अल्फा का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, समीकरण फर्स्ट से अल्फा का मान समीकरण सेकेंड में देने पर। तो देखिए समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 6 है। तो अल्फा के जगह पे हमको 7 रखना है, तो 7 के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7 प्लस 6, इस 49 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 6 कितना हो गया 13 हो गया हमारा। ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या 49 हो जाएगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। ये हो गया माइनस बीटा स्क्वायर बराबर बच गया माइनस 36, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, माइनस 36, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ बीटा स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 1 36, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, यहाँ बच गया हमारा बीटा के मान आ गया हमारा 6। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक आया होगा। अब चलिए हमको क्या करना था, हमको तीनों पद ज्ञात करना था, तो इधर में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, लिखते हैं। अतः अल्फा बराबर जो हमारा आया है वो 7 आया है तथा बीटा बराबर 6, इसलिए प्रथम पद बराबर, तो प्रथम पद अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा के मान हमारा कितना आया है 7 और बीटा के मान आया है 6, तो 7 में से 6 गया 1। चलिए प्रथम पद हमारा आ गया 1। अब दूसरी पद बराबर अल्फा लिए थे, तो अल्फा के मान आया है हमारा कितना 7 आया है, तो 7 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे तथा तीसरी पद, तो तीसरी पद अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 7 और बीटा का वैल्यू 6 बराबर अल्फा प्लस बीटा है तीसरा हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 प्लस 6 बराबर कितना आ गया हमारा 13। देखिए यहाँ पे जो हमारा पद जो आया है, प्रथम पद आया है 1, दूसरा आया है 7, तीसरा आया है 13, मतलब 1 से 6 ज़्यादा है 7 और 7 से 6 ज़्यादा है 13, मतलब ये एफ के फॉर्म में है और हमारा पद जो है कि तीनों यही होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। और इसके बाद वाला जो पार्ट है आपका जो है कि वह क्वेश्चन नंबर 14 से है, तो उसमें 4 अज्ञात राशि निकालने की जो है कि बात किया गया है। तो उसके लिए हम एक पार्ट लेकर के आ रहे हैं इसके बाद, और उसमें पहले हम चारों संख्या को हम लोग क्या क्या मानेंगे जो है कि उसका बात करेंगे, और 14 के 1 2 को भी उसी पार्ट में हम लेकर के आप लोगों के लिए हम आते हैं।